सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जो बताया है पंडित लीलापत शर्मा जी ने, जो गुरुदेव के बहुत ही घनिष्ठ शिष्यों में से एक थे। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से एक लड़की जो शादी के 4-5 महीने बाद ही विधवा होने वाली थी, उसको विधवा होने से गुरुदेव कैसे बचाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो पंडित लीलापत शर्मा जी बताते हैं कि हम एक दिन तपोभूमि में थे। गुरुदेव सुबह आए, हमसे कहा बेटा तुमको ग्वालियर जाना है, वहाँ पर प्यारे मोहन की लड़की की शादी है, उसकी शादी में तुमको जाना ही है। हमने कहा गुरुदेव जैसी आज्ञा, हम चले जाएंगे। माता जी के पास गए तो माता जी ने भी कहा बेटा तुमको ग्वालियर जाना है और शादी में जल्दी पहुँचना है, अभी भोजन में देरी है, तुम आगरा में ही कुछ नाश्ता कर लेना, शीघ्र चले जाओ। जबकि हम कहीं भी अगर सुबह 4 बजे भी जाते थे तो माता जी हमको 4 बजे ही नाश्ता करा देती और एक समय का भोजन बनाकर भी रख देती थी। उस दिन माता जी ने भी कहा बेटा जल्दी चले जाओ। हमने उनकी आज्ञा का पालन किया और हम ग्वालियर ठीक समय पर पहुंच गए। लड़की वाले हमारे पहले से ही परिचित थे, ग्वालियर शाखा के भाई भी थे। हम सबसे मिले और कहा गुरुदेव ने हमको भेजा है। जिस लड़की की शादी थी वह भी मिली। इधर लड़की वाले भी समय से आ गए थे। बारात लड़की वाले के घर गाजे बाजे के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। सभी ने कपड़े बदले, लड़की वाले भी सज धज कर तैयार थे। हम भी दरवाजे पर तैयारी में लगे थे। बारात आने में देरी हो गई। हम जहाँ बारात ठहरी थी वहां पर गए कि क्यों देरी हो रही है। जहाँ बारात ठहरी थी वहां बाजे बज रहे थे, बाराती सब तैयार खड़े थे, बग्घी फूलों से सजी खड़ी थी, परंतु लड़का और लड़के के परिवार वाले वहां नहीं आए थे। हम भीतर उनको बुलाने गए। वहां पर लड़का जिसकी शादी हो रही थी जब चलने को तैयार हुआ तो अचानक से बेहोश हो गया। हम पहुंचे और भी परिवार के बहुत सारे भाई पहुंचे। ग्वालियर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था उसको बुलवाया गया। डॉक्टर आया, उसने लड़की को देखा और कहा इसको वापस घर ले जाओ, इसकी हालत तो बहुत खराब है। हम सब यह सुनकर अधिक हैरान हो गए। लड़के वाले लड़की को वापस घर ले गए। जब बारातियों ने यह सुना कि लड़का बेहोश हो गया है और उसे घर ले जा रहे हैं तो वो सारे भी वापस चले गए। इधर जब लड़की वालों ने सुना कि लड़का बेहोश हो गया और उसको वापस अपने घर ले जा रहे हैं तो वहां तो बड़ा हाहाकार मच गया। लड़की हाथ में माला लेकर खड़ी थी, पूरा श्रृंगार दुल्हन वाला कर रखा था, सुहाग की सारी चीजें लड़की ने पहन रखी थी। हम भी पहुंच गए। हम सबको समझा ही रहे थे कि इतने में लड़की हमारे पास आकर हमको पकड़ कर बोली भाई साहब आपको गुरुदेव ने भेजा है ना, आप हमको अपने साथ लेकर चलो और हमको जमुना जी में बहा दो या यहाँ पर किसी कुएं में हमको फेंक दो। अब हमारी बोलती बंद थी। हमने मन ही मन कहा गुरुदेव आपने हमको बुरी तरह फंसा दिया। एक तो खुद ही हमको यहाँ भेजा और यहाँ की सारी परिस्थितियाँ ऐसे बिगाड़ के रख दी। बेचारी लड़की रो रही थी और सब लोग भी रो रहे थे। हमें भी बहुत बुरा लगा। हमने लड़की से कहा बेटी एक बात बतला, गुरुदेव पर तुझे विश्वास है या नहीं। उसने कहा गुरुदेव पर मुझे पूरा विश्वास है। तब हमने कहा हम इसी समय मथुरा जाते हैं और सुबह हम आ जाएंगे। जब तू कहेगी तब तुझे कुएं में फेंक देंगे और हम भी उसी कुएं में कूद कर मर जाएंगे, परंतु हमको गुरुदेव से बात करके तो आने दे। लड़की ने कहा ठीक है, आप गुरुदेव के पास चले जाओ। हम रात को ही बस से मथुरा चले आए। सुबह मथुरा आ गए। गुरुदेव एक छोटी सी कोठरी में बैठे थे। गुरुदेव ने माता जी से हमारा नाम लेकर कहा वह ग्वालियर से आ रहा है, बहुत नाराज है, तुम उसको चाय पिलाना। अपनी कोठरी के किवाड़ बंद कर लिए गुरुदेव ने। हम अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे। मैंने माता जी से कहा गुरुदेव कहाँ हैं। माता जी ने कहा पहले चाय पी लो, तुम थके हुए हो, फिर गुरुदेव से बात करना। हमने कहा हम चाय नहीं पियेंगे, हमको गुरुदेव से मिलना है। हम उठकर कोठरी के पास आए और जोर जोर से किवाड़ों को धक्का लगाने लगे। हमारी हालत उस समय बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। माता जी भी आ गई। गुरुदेव ने किवाड़ खोल दिए और हमसे कहा बैठ बेटा, तू तो बहुत नाराज लगता है। हमने कहा अगर वहाँ पर ऐसी परिस्थिति होने वाली थी तब आपने हमको उस शादी में क्यों भेजा। उस दिन हम गुरुदेव तथा माताजी से बड़े जोर जोर से बात कर रहे थे और उनकी बात को सुन ही नहीं रहे थे और जोर जोर से रो भी रहे थे। माताजी ने हमारे सिर पर हाथ फेरा, हमको एक गिलास पानी पिलाया और बोली बेटा तू शांति से हमारी बात तो सुन। माताजी हमको बार बार पुचकार रही थीं और सिर पर हाथ भी फेर रही थीं। उन्होंने कहा बेटा तुमसे ज़्यादा हमको दुख है, हम करते भी क्या, परंतु इससे कम में कोई बात बननी ही नहीं थी। हमने कहा क्या बात है माताजी, हमको बतलाओ।
हमें जाकर उस लड़की को बतलाना है। शायद उस लड़की का नाम अन्नो था। आप हमें बतलाओ कि हम उससे जाकर क्या कहें। माता जी ने कहा, बेटा चाय नाश्ता तो कर ले। हमने कहा, नहीं माता जी, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो मरेंगे। उस लड़की का क्या हाल है आपको पता है? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा वह लड़की हमारी अनन्य भक्त है और मुझ पर उसे पूर्ण विश्वास है और मिशन के कार्यों में ही लगी रहती है। हमसे जब भी वह लड़की मिलती थी तो उसको देखकर हमको बड़ा दुख होता था। उस लड़की की शादी के 4-5 महीने बाद ही विधवा होने का योग था। इसी कारण हमने ऐसा किया है कि उसके भाग्य को ही बदल दिया है। शादी भी नहीं हुई है और सुहाग का सारा सामान पहन भी लिया है। इसकी चिंता मत कर, उसका भाग्य बदला है, तभी हमको ऐसा करना पड़ा है। जब गुरुदेव ने हमसे यह बात कही तब हमारी आंखें खुल गईं कि भगवान को भक्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर सच्चा भक्त हो तो भगवान को उसके भाग्य को ही बदलना पड़ता है। इसी बात को सुनकर हम चुप हो गए। हमने कहा, माता जी अब हम ग्वालियर जाते हैं। माता जी ने चाय नाश्ते के लिए कहा। हमने मना कर दिया, हम उस लड़की के साथ ही चाय नाश्ता लेंगे माता जी। जब वह भोजन करेगी उसी के साथ हम भोजन करेंगे। हम वापस ग्वालियर चले गए। वहाँ शादी का माहौल भी बदला हुआ था। लड़की एक कमरे के पलंग पर बैठी थी, उसके माता पिता एक कमरे में पड़े थे। हमने जाकर लड़की को सारी बातें बतलाई और कहा, गुरुदेव ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है बेटी। लड़की ने सुना और हमसे कहा, हमको गुरुदेव पर पूरा विश्वास है। हमने कहा, बेटी उठो। लड़की ने उठकर जेवर आदि, जो शादी के कपड़े आदि पहने थे, उन्हें बदला और उनको कमरे में स्थित गायत्री माता के चित्र के सामने रख दिया। हम दोनों ने भोजन किया। लड़की ने अपने माता पिता को समझाया, सारी बातें माता पिता से कहीं और बोली, मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए करेंगे। मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव ने जो कुछ किया है सही किया है। तुम चिंता मत करो। हम 2 दिन उधर ही ठहरे। जब सब ठीक हो गया तब हमने कहा, अब हम जाएंगे। लड़की ने कहा, आप मिशन के कार्य का नुकसान क्यों करते हो, आप मथुरा चले जाओ। गुरुदेव और माता जी से हमारा प्रणाम कहना। हमारे विचार अब सही हैं, अब हमको कोई दुख नहीं है। हम मथुरा आ गए। गुरुदेव माता जी को सारी बातें बतलाईं। गुरुदेव ने कहा, लड़की की हमारे प्रति पूर्ण श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा ने ही तो हमसे इतना कार्य कराया है। हमने सोचा लड़की की श्रद्धा ने गुरुदेव को अपना भाग्य बदलने को मजबूर कर दिया। मीरा ने अपनी श्रद्धा से पत्थर के टुकड़े में भगवान कैसे पैदा कर लिए थे, यह बात हमको समझ आई। गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा 1000 गुनी बढ़ गई। अब हम गुरुदेव के साथ क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी 5 कुंडीय यज्ञ होता था वहाँ जाते थे। गुरुदेव जब यज्ञ नहीं होते तब संगठन के लिए भी जाते थे, तब हम उनके साथ ही जाते थे। इसी सिलसिले में ग्वालियर में शाखा बनाने के लिए एक 5 कुंडीय यज्ञ रखा। इसमें राजमाता सिंधिया ने भी भाग लिया। शायद उस समय श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, वह भी यज्ञ में आए थे। हम गुरुदेव के साथ ग्वालियर यज्ञ में पहुंच गए। 5 कुंडीय यज्ञशाला बहुत सुंदर बनी थी। जब गुरुदेव यज्ञशाला के दरवाजे पर गए, वहाँ पर वही लड़की जिसकी शादी में हम गए थे यज्ञशाला के दरवाजे पर मिली। वह लड़की साड़ी पहनकर और सिर पर कलश लेकर खड़ी थी। जब हमने लड़की को देखा तब हमारी आंखों में आंसू आ गए और लड़की की श्रद्धा को सराहने लगे। गुरुदेव का स्वागत हुआ। गुरुदेव वहाँ के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप कर रहे थे। तभी हमने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, अब तो शादी कर ले बेटी, अब तो मिशन का काफ़ी विस्तार हो गया है, तेरे मनपसंद का लड़का देखकर शादी कर देंगे। लड़की बोली, मेरी शादी तो हो चुकी, अब मैं शादी नहीं करूँगी। हम 4 बहनें हैं, सब MA BA पास कर चुकी हैं, अब उनकी शादी करनी है। लड़की ने हमसे साफ मना कर दिया, परंतु हम उसको समझाते रहे और बार बार मना करती रही। जब हमने अधिक कहा तो उस लड़की ने कहा, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से करूँगी जो शादी के समय बेहोश हो गया था और जिससे मेरी शादी होने वाली थी। अगर शादी की तो सिर्फ उसी से करवा दो, अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो उससे ही शादी करा दें। वह लड़का घर पर जाकर ठीक हो गया था। गुरुदेव ने इधर लड़की का सौभाग्य भी बचा लिया था, उधर लड़की की आयु भी बढ़ा दी। हम चुप हो गए। लड़की चली गई। हमको किसी सरदार के मकान में ठहराया था। हम तथा गुरुदेव दोनों एक साथ ठहरते थे। रात भर हमको नींद नहीं आई। हम सोचते रहे कि आज गुरुदेव से इस लड़की की शादी की बात तय करनी है, चाहे गुरुदेव से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। सुबह हम प्रतिदिन की भांति उठे। सुबह उठकर गुरुदेव के नहाने
की व्यवस्था हमने नहीं की और उनके पास जाकर बैठ गई। गुरुदेव ने कहा, आज स्नान की व्यवस्था नहीं करनी है। हमने कहा, नहीं गुरुदेव, आज हम स्नान भोजन चाय कुछ भी नहीं करने देंगे और हम खुद भी स्नान भोजन कुछ नहीं करेंगे। हम गुस्से में गुरुदेव के पास बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, आज बेटा इतना नाराज क्यों है, हमको कारण बता। हमने कहा, लड़की ने हमारे सामने शर्त रखी है, हम उसी लड़के से शादी करेंगे और हमारे पिता का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अन्नू की शादी होगी या नहीं। गुरुदेव बोले, बेटा तू जिससे कहेगा हम उस लड़के से उसकी शादी करा देंगे, इस पर इतना नाराज क्यों है। हमने कहा, गुरुदेव अन्नू की शादी उसी लड़के से होगी जो शादी के समय बीमार और बेहोश हो गया था। शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, उसी लड़के से शादी होगी और एक पैसा खर्च भी नहीं होगा। जब गुरुदेव ने हमसे कहा तब हमको तसल्ली हुई, क्योंकि हम जानते थे और हमको पूर्ण विश्वास था कि जो गुरुदेव कहते हैं वो सही होता है। हमने यज्ञ की सारी व्यवस्था कर दी। यज्ञ बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हम मथुरा उनके साथ चले आए। और भी यज्ञ थे, उसमें गुरुदेव के साथ जाते रहे। 4-5 महीने हो गए। तब हमको फिर से याद आई अन्नू की शादी की। तब हमको फिर से याद आई कि गुरुदेव ने तो अन्नू की शादी कराई ही नहीं। हम यज्ञों से मथुरा आ गए। घिया मंडी मकान पर बैठे थे। गुरुदेव एक मूंज की चारपाई पर बैठे थे और माताजी भी वहीं पर बैठी हुई थी। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब तक अन्नू की शादी नहीं हुई है। गुरुदेव ने माताजी से कहा, चेला तो बड़ा जिद्दी है, जिस बात पर अड़ जाता है उसे भूलता ही नहीं। कहकर माताजी और गुरुदेव दोनों बड़ी जोर से हंस पड़े। हंसते हुए हमसे कहा, तू पहले ग्वालियर जा और वहाँ से आने के बाद हमसे बात करना। हमने कहा, हम आज ही ग्वालियर जा रहे हैं। हम ग्वालियर चले गए। वहाँ जब हम प्यारे मोहन के घर पहुँचे तब हमको पता चला कि अन्नू की शादी उसी लड़के से हो गई और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह सुनकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछताछ की कि शादी कैसे हो गई। वहाँ घर वालों ने हमको सुनाया कि लड़के का पिता लड़के की शादी के लिए दूसरी कोई लड़की तलाश कर रहा था। एक लड़की देखी भी थी। लड़की वाले के परिवार वालों से तय भी हो गया था। लड़के ने सोचा कि एक लड़की को हम माला हाथ में लेकर बीमार होने के कारण छोड़कर चले आए थे और हमारे पिताजी अब दूसरी लड़की से शादी तय कर रहे हैं। उसको यह बात उचित नहीं लगी। लड़की वाला भी पैसे वाला था। लड़का पंडित जी के पास गया। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर हम शादी करें तो कौन सा दिन ठीक होगा। सुबह का समय था। पंडित जी ने पत्राक देखकर बतलाया कि बेटा, जिस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है उस दिन तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। लड़के ने कहा, क्यों नहीं हो सकती। पंडित जी ने कहा, बेटा, सबसे अच्छा शादी का मुहूर्त तो तेरा आज का ही है। अगर आज शादी शाम तक हो जाए तो इससे अच्छा मुहूर्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। आज के दिन तेरी शादी होना संभव नहीं लगती। लड़का उठकर चला आया। घर आकर उसने नौकर बुलाया और नौकर से कहा कि ड्राइवर को बुला कर लाओ, हमको बाहर जाना है। ड्राइवर बुलाने को नौकर गया। तब लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमको आज ही शादी करनी है, हमारे साथ चलो। माँ ने कहा, बेटा तू पागल हो गया है, तेरे पिताजी कहीं बाहर गए हैं, शादी कौन सी लड़की कर लेगी। वह बात करता रहा। ड्राइवर आ गया। इतने में लड़का बाहर आया और कहा, माँ, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ और माँ, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसे बीमारी के कारण मैं छोड़कर आ गया था। माँ समझाने लगी पर वह लड़का नहीं माना। उसको समझाने के लिए माँ गाड़ी में बैठ गई। पास उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, वह भी माँ के साथ गाड़ी में बैठ गई। बहुत समझाया लड़की को पर लड़का बिल्कुल नहीं माना। वो सारे शाम को 5 बजे ग्वालियर पहुंच गए। जब मकान पर पहुंचे तब दरवाजे पर उस लड़की की माँ खड़ी थी। लड़के ने कार से उतरकर कहा, माताजी, आप हमको पहचानती हो। लड़की को देखकर उसने कहा, बेटा, तेरी शक्ल कुछ ऐसी लगती है जैसा लड़का हमने अन्नू के लिए पसंद किया था, लेकिन वो तो बेहोश हो गया था और वापस चला गया था अपने घर। लड़के ने कहा, हाँ माताजी, मैं वही लड़का हूँ और मुझे आज ही शादी करनी है। इतने में लड़की की छोटी बहन आ गई। लड़के को बैठक में बिठाया। लड़की के पिताजी घर पर नहीं थे। दुकान की उस दिन छुट्टी थी तो वो कहीं चले गए थे। लड़कियों ने गायत्री परिवार के भाइयों को टेलीफोन किया और सारी बातें बताई। गायत्री परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आज तो अन्नू की शादी है। एक दूसरे ने आपस में फ़ोन मिलाया और थोड़े ही समय में गायत्री परिवार के सारे ही बहन और भाइयों ने जितनी तैयारी करनी थी तैयारी करनी शुरू कर दी। सभी काम में लग गए। किसी ने मंडप बनाया, किसी ने बाजे वालों को बुलाया, किसी ने मिठाइयाँ मंगवाई। सब अपने अपने कामों में लगे रहे।
थोड़ी देर में शादी की तैयारी हो गई। दुल्हन के सारे कपड़े जेवर सब लड़की के पास रखे ही हुए थे। वो गई और अपने सारे कपड़े जो उसने पहले शादी के समय पहने थे उन्हीं को पहनकर तैयार हो गई। लड़का जब आया था अपने घर से तो उसकी माँ और बहन उसके साथ ही थे। लड़का लड़की को मंडप में बिठलाया गया। जो बहनें गायत्री परिवार की आई थीं वो गाना गाने लगी और बाजा बजने लगा। माइक लग गया था। एक भाई ने रोशनी की व्यवस्था कर दी। रोशनी भी हो गई। जब लड़की के पीले हाथ करने का समय आया तब लड़की की माँ ने कहा कि इसके पिताजी तो यहाँ है नहीं, मैं अकेले हाथ पीले कैसे करूँ। तो वहाँ जो गायत्री परिवार के लोग अपनी पत्नियों के साथ आए थे उन्होंने कहा, अरे बहन जी आप क्या सोचती हैं, यह सिर्फ आप ही की बेटी है, यह हमारी भी तो बेटी है, हम इसके हाथ पीले करेंगे। सुचारू रूप से सारा कार्य चलता रहा और शादी संपन्न हो गई। उसकी जो छोटी बहन थी उसने लड़के वालों के लिए खाना बना दिया। पूड़ी और सब्जी और हलवा बन के तैयार हो गया और जो रिश्तेदार थे वो मिठाई लेकर आ गए। उस शादी में सबसे बड़ी बात यह रही कि जो भी भाई जो सामान लाया उसका सारा पेमेंट उसी ने कहा। बाजे वाले का, माइक का, रोशनी का, मिठाई का, जितना भी पेमेंट था सब जो सामान लाए उसका पेमेंट उन्होंने खुद ही किया। सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आया। लड़की वालों के यहाँ सिर्फ 8-10 लोगों का भोजन बना था। लड़की वालों पर सिर्फ वही खर्च हुआ। सभी परिवार वालों ने लड़के लड़की को आशीर्वाद दिया और लड़के लड़की को वहाँ पर बिठा दिया। जो सामान जिसको लड़की को देना था वो सब दे रहे थे। मकान पर बाजा बज रहा था। सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। जब लड़की का पिता घर आया तो उसको नौकर ने बताया कि छोटे मालिक तो शादी करने के लिए ग्वालियर गए हैं और मालकिन और उनकी बेटी भी उनके साथ ही गए हैं। यह सुनकर लड़के का पिता गाड़ी लेकर ग्वालियर के लिए चल दिया। उधर लड़की के पिता भी परेशान होकर गायत्री मंदिर चले गए थे और गायत्री माता से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी बेटी की शादी इतनी समय पहले पक्की हुई थी और बारात बताओ चौखट पे से चली गई वापस। तो गायत्री माता और गुरुदेव से प्रार्थना करने के लिए गए थे कि गुरुदेव माता जी मेरी बेटी की शादी करा। जब लड़की का पिता घर पर आया तो बाजा बज रहा था, घर पर रोशनी हो रखी थी। वो आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इतने में लड़की का जो पिता था वो भी गाड़ी लेकर लड़की के यहाँ पहुँच गए थे। लड़की का पिता भी दरवाजे पर था और लड़की का पिता भी दरवाजे पर था। दोनों ने सुना कि लड़के लड़की की शादी हो रही है। दोनों ने माला मंगवा कर लड़के लड़की को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया और लड़की विदा होकर अपने घर ग्वालियर चली गई। गुरुदेव ने जब मुझे ग्वालियर भेजा कि जा तू ग्वालियर होकर आ, मैं ग्वालियर गया और तब वहाँ में परिवार वालों ने ये सारी बातें मुझे बतलाईं। हमने सोचा गुरुदेव ने जो कहा था वह सच हो गया। उसी लड़के से शादी हो गई और लड़की वालों का खर्च भी नहीं हुआ। हमने गुरुदेव को मन ही मन नमस्कार किया और सोचा हम धन्य हैं कि हमको इस जीवन में ऐसा गुरु मिल गया और हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति नहीं, हमारे गुरुदेव तो एक शक्ति हैं। हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी। हम वापस मथुरा आए। हमने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बतला बेटा क्या देख कर आया है ग्वालियर से। हमने कहा गुरुदेव जो आपने कहा था सब सच निकला। गुरुदेव ने कहा बेटा हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है हमारे गुरुदेव और गायत्री माता ने किया है। हमको उन पर पूर्ण विश्वास है। वह हम जो कहते हैं हमारा पूरा काम करते हैं। तो ये थी संस्मरण पंडित लीलापत शर्मा जी के और इसमें बताया गया है कि अगर आप गुरुदेव का कार्य पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करते हैं और आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास गुरुदेव के प्रति प्रचुर मात्रा में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव आपको सारी ही मुसीबतों से ना बचाएं। हमें नहीं पता कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है और कैसे हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन गुरुदेव सब जानते हैं और उन विपत्तियों को मिटाने के लिए कई बार हमारा भाग्य भी बदल देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कभी विपत्ति भी आती है तो आप ये ना सोचें कि हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं और क्यों विपत्ति आ रही हैं। हमें शायद उसका कारण नहीं पता, पर गुरुदेव अच्छी तरह से जानते हैं कि किस विपत्ति को कितनी छोटी विपत्ति के रूप में बदल के गुरुदेव उस बड़ी विपत्ति को टाल देते हैं। तो आशा करती हूँ कि हम सभी बहन भाइयों को ये संस्मरण अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं गुरुदेव और माता जी के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति थोड़ी और बड़ी होगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।